अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का हतफ-7 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सलाला चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक अहलकार शहीद, 20 शिद्दत पसंद मारे गए। कराची में अमन कायम ना हो सका, मजीद 4 अफराद हलाक। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल। लाइव स्टॉक फार्मर्स की जिंदा जानवरों की बरामद पर पाबंदी की मुखालफत। माली बजट 2012-13 पर एक जायजा रिपोर्ट। और सूरज सवा नीजे पर दादू में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाले हतफ-7 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल रडार पर नजर नहीं आ सकता। ISPR के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मकामी वसाइल और मुल्की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया हतफ 7 सीरीज के क्रूज मिसाइल बाबर को मल्टी ट्यूब लॉन्चर से फायर किया गया। ये मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज करते हुए रडार पर ना नजर आने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और 700 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। एटमी और रिवायती दोनों तर्ज के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत का हामिल ये मिसाइल दौरान परवाज मुख्तलिफ तरह की सतह जमीन को जांच कर कम बुलंदी पर परवाज करने के जदीद निज़ाम से आरास्ता है। मिसाइल तजुर्बे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई, DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद कादवाई, चेयरमैन नेस्कॉम इरफान बर्नी ने भी देखा और मिसाइल तैयारी में शामिल साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। कामयाब तजुर्बे पर मुल्की आला क़यादत ने भी मुबारकबाद पेश की है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे से मुल्की स्ट्रेटेजिक डेयरनेस, सलाहियत और कौमी सलामती को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। सलाला चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों के हमले से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 20 शिद्दत पसंद मारे गए और 25 से जायद जख्मी हो गए। मोहम्मद एजेंसी के सदर मकाम रखेल्टी से 55 किलोमीटर शुमाल मगरब की जानिब बाईजई के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की सरहदी चौकी सलाला चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने भारी हथियारों के साथ हमला किया, जिसके नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाद जख्मों की ताब न लाते हुए हवलदार शकील शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 20 शिद्दत पसंद हलाक जबकि 25 जख्मी हो गए। ISPR ने वाक़े की तस्दीक करते हुए हमले का वक्त गुज़िश्ता शब 3 बजे बताया है। कराची में बदअमनी की लहर ताहाल जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़ियात के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। सुरजानी टाउन से एक खातून की टुकड़ों में लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक PIB कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया। लियारी के इलाके कलरी से एक नामालूम शख्स की हाथ पांव बंधी लाश बरामद हुई, तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। बल्दिया टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 50 साला शख्स हलाक हो गया। खारादर के इलाके कामिल गली में नामालूम अफराद ने मददगार 15 की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अहलकार जख्मी हो गए। दूसरी जानिब रेंजर्स ने लियारी के इलाकों संगोलेन, मीरान नाका और सईदाबाद में छापे मारकर 13 अफराद को हिरासत में ले लिया। कालादम अमन कमेटी के रहनुमा उजैर जान बलोच के घर पर भी छापा मारा गया, लेकिन गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक जेरे हिरासत अफराद के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ है। मीरपुर खास में 3 दिन के लिए जारी रहने वाले मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से 200 से जायद आमों की इकसाम की नुमाइश की गई है। 3 दिन के लिए जारी रहने वाले नेशनल मैंगोज एंड समर फ्रूट फेस्टिवल जिला इंतजामिया और मैंगो फेस्टिवल कमेटी की जानिब से लगाया गया है। इस फेस्टिवल में आमों की 200 से जायद इकसाम की नुमाइश पेश की गई है, जिनमें सिंधड़ी, लंगड़ा, चौंसा, देसेरी और मुख्तलिफ इकसामों की नुमाइश की गई है। मुंतजमीन के मुताबिक बेहतरीन आमों के काश्तकारों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। इस फेस्टिवल का मकसद सिंध में आमों की पैदावार को फरोग देना है। न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क भर में आमों की पैदावार को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। मैंगोज एंड समर फ्रूट फेस्टिवल 2012 के सदर हाजी गुलाम हुसैन मेमन का कहना है कि इस नुमाइश में 50 से जायद स्टॉल्स मुख्तलिफ NGOs और हुकूमती और निजी कंपनियों ने लगाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी आमों की बैरून मुल्क मांग में बहुत इजाफा हुआ है और बेहतरीन आमों की बरामदात से मकामी काश्तकारों को बहुत फरोग मिलता है और इनके हौसले बुलंद होते हैं। लाइव स्टॉक फार्मर्स एंड ब्रीडर्स एसोसिएशन ने लेदर इंडस्ट्री की तरफ से जिंदा जानवरों की बरामदात पर पाबंदी के मुतालबे की मुखालफत कर दी।
लाइव स्टॉक फार्मर्स एंड ब्रीडर्स एसोसिएशन के सदर हामिद मलही का कहना है कि लाइव स्टॉक का शोबा अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहा है और इस तरह के इकदाम से शोबे की साख शदीद मुतासिर होगी। उन्होंने लाइव स्टॉक शोबे को दरपेश अनासर के बारे में बताते हुए कहा कि ये शोबा मुल्क की GDP में खास अहमियत रखता है, मगर हुकूमत की तरफ से इस शोबे को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस शोबे के फरोग के लिए कोई जारहाना पॉलिसी नहीं बनाई जाती, जिसके बाइस ये शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार है। साथ ही जानवरों की अमवात और इनको बचाने के इकदामात में हुकूमत की गफलत और इस शोबे को बैरून मुल्क फरोग देने के लिए इकदामात हुकूमत की नाअहली की बड़ी मिसालें हैं। साथ ही सदर का कहना था कि इस शोबे पर जिंदा जानवरों की बरामदात पर पाबंदी लगा देना आजादाना तजारती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। किसानों के लिए अपने जानवरों की अफजाइश की अच्छी कीमत उनका हक है, जिस पर पाबंदी लग जाने के बाद उन्हें उनका हक नहीं मिल पाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस तरह की पाबंदी लगाने के बजाय इस शोबे को मजीद फरोग देकर बैरून मुल्क फरोग देने के इकदामात करे। माली बजट 2012-13 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया, जिसमें वफाकी बजट का हजम 29.60 खरब रुपए रखा गया है, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 15.8% ज़ायद है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के मुताबिक वफाकी आइंदा बजट का हजम 29 खरब 60 अरब रुपए है, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 15.8% ज़ायद है। बजट 2012-13 में आमदनी 17 खरब 75 अरब रुपए और खसारा 11 खरब 84 अरब रुपए है। दूसरी तरफ बहुत से कारोबारी अफराद का कहना है कि नया माली बजट हकीकी मायनों में बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रेंडली है। कस्टम व एक्साइज ड्यूटी, टर्नओवर टैक्स में कमी से महंगाई कम और बरामदात में इजाफा होगा। नए माली बजट में तालीम पर 47 अरब और सेहत पर 17 अरब खर्च किए जाएंगे। तालीम के लिए ये रकम अखराजात, वज़ाइफ और तनख्वाहों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। सेहत के लिए रवा माली साल 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। समाजी शोबे के लिए आइंदा बजट में 1 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरी तरफ नए माली बजट में बैरूनी ज़राए से 386 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए 140 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। विफाक 92 अरब और सूबे 48 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए बैरूनी कर्ज लेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज है और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और लोग गर्मी के बाइस घरों में महसूर हैं। वसती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी के बाइस सड़कें वीरान नजर आती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी वसती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहाँ का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाड़काना और सिबी में 48, सरगोदा 47, नवाबशाह और सक्खर 46, पेशावर में 45, लाहौर 44, इस्लामाबाद 42, कराची और क्वेटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।